खेल के माध्यम से इस मेल शुमारे में आपका खैर मकदम है और मेल शामिल होगी और रिसेंट कुछ एक्टिविटी भी शामिल करेंगे। इरशाद आलम दर्दपुरा खलालपुरा कुपवारा से पूछते हैं हु इज बेस्ट ओपनर फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई। वो आपके सामने है, कल इमाम ने सेंचुरी बनाई है। कुछ और खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, फखर जमान अच्छे खिलाड़ी हैं। वनडे और टी20 में हमने देखा है कि रेगुलर ओपनर की जरूरत नहीं होती है, आप किसी को भी ओपनर बना सकते हैं जो डिलीवर कर सकता है। तेंदुलकर भी ओपनर बने, मार्कवा भी ओपनर बने, कभी बोथम भी ओपनर बने। मीर अफजल कहते हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज मोर स्ट्रांग देन पाकिस्तान इन ओडीआई। ये जो पहला ओडीआई है उससे पहले ने ये कहा था। और इरशाद आलम है वो कहते हैं, और फिरदौस ऋषि पिछले शो को सराहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कहते हैं पिछली पाकिस्तान की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिरिट देखने को बहुत मिला। ये उमर फयाज है, आप सही कहते हैं, जबरदस्त गुडविल के स्पिरिट में गेम खेली गई। वो जो बहुत सी तस्वीरें लोगों ने लाई कि शाहीन आफरीदी और वार्नर लड़ नहीं रहे थे, वो आपस में आए और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए चले गए, वो नहीं दिखाया क्योंकि ज्यादा सेलेबल वही था कि लड़ रहे हैं आपस में। मोहम्मद रफी खान कहते हैं कि सर जी पाकिस्तान की बैटिंग, लैक ऑफ कोचिंग, समथिंग एल्स फ्लॉप हुई। तो यूसुफ साहब एस कोच क्या कर रहे थे? बैटिंग कहाँ फ्लॉप हुई? पाकिस्तान की तो बैटिंग ही चली टेस्ट सीरीज में। अब देखिए रन कितने बनाए पाकिस्तानी प्लेयरों ने। पहले टेस्ट में कितना स्कोर किया, उसके बाद सेकंड टेस्ट को कैसे इतने रन बना के बचाया। बॉलिंग नहीं चली, ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा स्कोर किया और एक बैट्समैन ने, ख्वाजा ने, पूरी सीरीज बदल डाली। तो नाकाम कौन सा बैट्समैन हुआ? फवाद आलम नहीं चले ज्यादा, हो सकता है एक सीरीज में इंसान ऐसा भी हो, बाकी सब बैट्समैन चले। तो यूसुफ पे ब्लेम कहां से शुरू हो गया? मोहम्मद रमजान कहते हैं ये मुगलपुरा कुपवारा से हमसे सवाल पूछते हैं कि शान मसूद पीएसएल में जबरदस्त फॉर्म में थे, उनको चांस नहीं मिला। ये टेस्ट मैच था, पीएसएल नहीं था जो पहले खेले गए, अलग बात है टोटली। टेस्ट में वो अच्छे ओपनर साबित हुए, फिर बीच में उनकी प्रॉब्लम हो गई बॉल की जो बाहर जाती है, ऐसे लगने लगे। लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, हो सकता है अगला ओडीआई खेलें। आबिद शफी कह रहे हैं कि ट्रीट टू वॉच योर शो, थैंक यू वेरी मच। और बिलाल अहमद नायक हैं, ये लारिबल त्राल से सवाल पूछते हैं कि अजय जडेजा सब फॉर्मेट में खेलते हैं, एक्सेल करते हैं, तो शादाब खान क्यों नहीं खेल सकते? ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ पिछली टेस्ट सीरीज से पहले से कि मच इंप्रूव्ड लेग स्पिनर है पहले के मुकाबले। बैटिंग तो बिल्कुल बैट्समैन बन गए, तो टीम इस्तेमाल क्यों नहीं करती? पहले ओडीआई में फिट नहीं थे इसलिए नहीं खेला, लेकिन टेस्ट भी खेल सकते थे। बांडे इश्तियाक का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया विल विन वनडे सीरीज, और ये पहले वनडे से पहले इन्हें लिखा था। मुश्ताक लोन कहते हैं तुर्कमंगम शुपियन से टेल अस समथिंग अबाउट मैल्कम मार्शल, गो एंड रीड अबाउट हिम। ये कोई सवाल नहीं बनता है, आप बहुत अच्छे हमारे व्यूअर हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, हिस्सा लेते हैं हर चीज में, लेकिन क्या टेल अस समथिंग अबाउट। मर जुनैद कहते हैं पिछले एपिसोड को वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। और ये शेख फयाज हैं पिलीना पुलवामा से, कहते हैं वाज एनी प्रेशर ऑन एमएस धोनी टू लीव कैप्टनसी फॉर सीएसके? नो, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी प्रेशर। उन्हें क्या लास्ट सीजन होगा मेरा या नेक्स्ट सीजन मेरा लास्ट होगा, तो नेक्स्ट प्लेयर को कैप्टन बनाने की उन्होंने कोशिश की है, फ्यूचर की तरफ देख के। Will there be a test of temperament skill of Pakistani players in ODI as they are not so good in this format? आपका कहना काफी हद तक सही है, ओडीआई में उनकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है ऑफ लेट, और कल भी हमें दिख गया। Yes, there will be test of temperament and skill and adjusting to ODI। T20 अलग बात है, 5 ओवर या 4 ओवर करना और 20 बॉलिंग खेलना अलग बात है, और 20 ओवर बैटिंग करना अलग बात है। वहां थोड़े इश्यूज होते हैं पाकिस्तानी टीम के। मोहसिन और हसन है, इनका सवाल है कि पाकिस्तानी सिलेक्टर्स जुनैद खान को क्यों भूल गए? उनका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, और उनने एंकर रोल प्ले किया इंडिया और साउथ अफ्रीका में, और उसके बावजूद वो टीम में नहीं। देखिए एंकर रोल यूजुअली बैट्समैन प्ले करता है, बॉलर एंकर रोल नहीं प्ले करता है। और साउथ अफ्रीका और इंडिया में यहाँ जो पहला टूर इंडिया का था बेमिसाल बॉलिंग की, वो एक ये अनफॉर्चुनेट तरीका है पाकिस्तानी क्रिकेट का, जैसे 10 साल फवाद आलम को नहीं खिलाया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है उनके क्रिकेट में, और एक जुनैद खान भी एक विक्टिम है
अब वो नहीं खेलेंगे, वो अमेरिका चले गए हैं, वो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं। और सिलेक्टर्स ने जब सिलेक्ट नहीं किया इनफॉर्म प्लेयर को और हर एक को खिला दिया, तो फिर उनने समझा बेहतर है कि अब बाहर ही चले जाना। ये अपने आप को कहते हैं गामुख तालिब इल्म। ये कहते हैं कि आपको लगता है कि बैट्समैन में अब डेडिकेशन नहीं रही है, रैश शॉट्स खेलते हैं, और अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बैट्समैन ऐसा न करें तो हर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा और बैट्समैन लग के खेलेंगे, जैसे 2 टेस्ट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के और 2 टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉ हुए, क्योंकि वो अप्लाई ज्यादा नहीं करते हैं। और मुझे नहीं लगता है ये कोई वजह है। इंडिया में तो सारे टेस्ट डिसाइड हो गए, ऐसी बात नहीं है। विकेट सपोर्टिव हो, बॉलिंग को भी सपोर्ट करे, बैटिंग को भी चांस मिले और स्किल दिखाने का दोनों बैट्समैन और बॉलर को मौका मिले तो रिजल्ट होगा। हाँ, कंसंट्रेशन कम हुई है प्लेयर की, लेकिन हमने देखा अगर बैट्समैन आ जाए पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में, अड़ जाए तो अड़ सकता है, 2 दिन भी एक साइड बैटिंग कर सकता है मैच बचाने के लिए। कैपेबिलिटी है, लेकिन पेशेंस और कंसंट्रेशन की कमी है। लेकिन ये वजह नहीं है कि अगर वो लग के खेलेंगे तो सारे मैच ड्रॉ होंगे। अगर विकेट सपोर्टिव नहीं होंगे और टीम विलिंग नहीं होगी कि वो जीतने की कोशिश करे तो मैच ड्रॉ होंगे। ये कहते हैं आगे कि डू यू थिंक बाबर आजम शुड वर्क ऑन हिज इमोशनल इंटेलिजेंस एज ही लूजेस कामनेस ऑन क्रिटिकल सिचुएशंस। क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट आजकल काम करते हैं प्लेयरों के साथ, और प्लेयर भी बाकियों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन ये सही है कि कहीं अगर आप कैप्टन, अगर टीम को नजर आया कि ये घबरा रहा है, टीम समझती है इसके पास कोई जवाब नहीं है, he has no answers to the situation, तो हम क्या करेंगे? तो ये बात आ जाती है टीम में। वो ही फास्ट लर्निंग एंड इंप्रूविंग एज ए कैप्टन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी वो बहुत बेहतरीन कैप्टन नहीं है, हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम बन जाए। और अब आते हैं पहले ओडीआई की जानिब जो लाहौर में खेला गया। टॉस जीत के पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। पहला दे शॉट देमसेल्व्स इन द फुट। ये वो टीम है जो T20 में अच्छा चेस करती है, 50-50 का पता नहीं, और पहला मैच है सीरीज का, अपने दूसरी टीम को बैटिंग कराए, ठीक है। और उसके बाद उनका रीजनेबल स्टार्ट हुआ, लेकिन जो हेड ने इनिंग खेली 72 बॉलों में 102 रन की, और एंड पे ग्रीन ने 30 बॉलों में 40 रन, इसने पाकिस्तान के हाथ से मैच दूर कर दिया। और मैकडर्मट ने भी बीच में 17 बॉलों में 55 रन बनाए, उन्हें एंकर किया ट्रेविस हेड के साथ बहुत अच्छी तरह से। लेकिन पाकिस्तान ने एक स्टेज पे कम बैक किया जब 177 रन थे, एक खिलाड़ी आउट था और सिर्फ 25 ओवर हुए थे, तो 350 स्कोर जा रहा था इजीली, वहां पाकिस्तान ने कम बैक किया। लेकिन आखिरी 5-6 ओवर में जो उनकी प्लानिंग बिगड़ गई बाबर आजम की, इसमें हारिस ने सिर्फ 8 ओवर किए। बेस्ट फास्ट बॉलर ऑन डिस्प्ले वही थे, 8 ओवर उन्होंने किए। और मुझे लगता है कि इफ्तिखार ने जो 35 रन दिए 6 ओवरों में, कहीं वो भी फिट हो जाते एक आध ओवर लेके, तो ये 313-300 तक आ जाता, उससे कम नहीं होता। हेड ने तकरीबन 80% रन ऑफ साइड से बनाए, उसमें से मैक्सिमम एक्स्ट्रा कवर और थर्ड मैन के दरमियान से बनाए। वो बड़े स्ट्रांग हैं बैकफुट पे, और बॉलर्स ने वहीं फीड किया उनको। ब्रेक भी आते हैं मैच में, तब भी कोच की तरफ से शायद इंस्ट्रक्शन आई या नहीं आई, या एग्जीक्यूट नहीं की, और कैप्टन ने बात समझ नहीं। वी आर प्लेइंग ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड ही इज एंजॉयिंग इट। मगर इनिंग बेहतरीन है और लाजवाब बनने के लिए। इसमें आखिरकार जाहिद महमूद को मौका मिला खेलने का, वो ठीक ठाक बॉलिंग बन गई, 2 विकेट लिए 59 रन देके। अब जो टीम दूसरी टीम को बैटिंग करने भेजे तो उसे उम्मीद करनी चाहिए कि 325 तक उसके दिमाग में, दिल में है, हम स्कोर कर सकते हैं चेस। स्टार्ट सही नहीं हुआ, क्योंकि जो तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं अगर समा वो जल्दी आउट हो गए, वो T20 की तरह खेल के शॉट निकले, मिडल पे मारी, लेग की तरफ, फिर कैच ऑफ पे हो गए। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई। सोचने की बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप 96 रन की, लेकिन इसने 20 ओवर कंज्यूम किए, यानी 120 बॉलें। जबकि ऐसी कंडीशन में जब आपका टारगेट 6+ है पर ओवर, तो 6 से कम की पार्टनरशिप नहीं चलेगी एटलीस्ट। और जब 2 बैट्समैन सेटल हो जाएं, वो पर्सनल लैंडमार्क्स के बदले टीम के लिए खेलें।
कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी दोनों बैट्समैन में नजर नहीं आई, ना बाबर आजम में ना इमाम उल हक में। चल रहे हैं मसले में, और ये तय था जो ही इन दो में से एक आउट होगा, नया प्लेयर आएगा, उसके पास टाइम नहीं होगा सेटल होने को, वो रिस्क लेगा और विकेट गिरने शुरू होंगे और टारगेट रीच से बाहर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यही होता है, क्योंकि जो बैट्समैन सेटल होते हैं अगर वो दिमाग में ना रखें कि हमको अचीवेबल स्ट्राइक रेट रखना है या रन रेट रखना है, तो उसके बाद सडनली एक या दो बैट्समैन के लिए वो अनअचीवेबल हो जाता है, और बराबर यही हुआ। ये जो पार्टनरशिप है इनकी 96 रन की 20 ओवर में, इसमें 50 डॉट बॉल है, इसमें से 25 तो सिंगल में कन्वर्ट हो सकते थे अगर बैट्समैन सेटल है। यूं खेला फील्डर के पास गई, बीच में गैप तो है, यही डिफरेंशिएट करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वनडे प्लेयर और एक गुड वनडे प्लेयर। आप रन बनाते हैं, एंड पे हमारा स्कोर दिखता है बहुत, एंड पे आपका स्ट्राइक रेट भी 100 आ जाता है, लेकिन जिस पीरियड में आपका स्ट्राइक रेट 60 या 70 था, उस पीरियड में आपकी वजह से दूसरे बैट्समैन आउट हुए, उस रन रेट को बढ़ाते हैं। ये एक फॉल्ट रहा, और कोई प्लानिंग नजर नहीं आई कि इमाम वहीं रहेंगे, दूसरे बैट्समैन तेज खेलेंगे। इसमें बाबर आजम को तेज खेलना था, फॉर्म इनफॉर्म बैट्समैन है और अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसको कहते हैं मीन रिंग चलती रही, नहीं सोचे बगैर कि इसका एंड क्या होगा, और ये एंड बहुत बार हुआ है पाकिस्तान का, कई टीमों का, लेकिन सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान का। और पहले 10 ओवरों में कोई अटैक ही नहीं हुआ बॉलिंग में। ऐसी सिचुएशन में पहले 10 ओवर में 70 रन बनाने की टीम कोशिश करती है, ताकि 10 ओवर में या 80 भी बनाने की कोशिश, कि ये टारगेट जो एंड का है वो आखिर पे ज्यादा मुश्किल ना हो। यहां एक जो रेवल्यूशन रहे वो एलिस रहे, पहला मैच था और क्या बेमिसाल बॉलिंग की। तकरीबन सब बैट्समैन जो थे उनको समझ नहीं आया कि स्पीड से बैट को उनकी बॉल लगेगी, जिससे एक्सपेक्ट वो करते ज्यादा तेज आ गई बॉल, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। जैप आप बेहतरीन बॉलिंग करते आए, T20 में वो सबको परेशान करते हैं, मेरे हिसाब से तो वही पिछले T20 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन बैट्समैन के फेवर में वार्नर को मिल गया वो, और यहां भी एक भी बैट्समैन को उनने खुल के खेलने नहीं दिया, 4 विकेट लिया। और टेस्ट भी मुझे नहीं समझा क्यों नहीं खेलते। गाइल है, टर्न है, बड़े इफेक्टिव हैं, और शेफील्ड शील्ड के 4 दिन के मैच तो खेलते होंगे, तो उनके लिए 5 दिन का टेस्ट मैच कोई नई बात तो नहीं होगी। बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, और 2 लेग स्पिनर खिलाया, स्वैप्सन को भी खिलाया। और ऑस्ट्रेलिया की बेशतर टीम जो है इसमें वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके नंबर 1 खिलाड़ी नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है इस टीम में, वेड नहीं है इस टीम में, तो वार्नर नहीं है इस टीम में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस कमेंडेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इट सीम्स दे बिलीव इन देयर स्किल्स इन देमसेल्व्स। और फिंच पे आउट ऑफ फॉर्म, टीम कैरी कर रही है। अगर इस सीरीज में ऐसा ही रहा तो हो सकता है ज्यादा कैरी ना किए जाए फिंच। वो सोचे नया T20 आने वाला है तो चैंपियन कैप्टन है, शायद तब तक कैरी करें। अच्छे बैट्समैन है, लेकिन टोटली आउट ऑफ फॉर्म है फिंच। पहले ओडीआई के हवाले से हमें सवाल मिला है, और ये मोहसिन हसन अपने को कहते हैं, और ये सवाल पूछते हैं हमसे गांधरबल से, और ये पूछते हैं कि पहले ओडीआई में सारे टाइम अपर हैंड ऑस्ट्रेलिया का रहा, क्या वजह है? ये बात मैंने बता दी आपको। और आगे एक और चीज ये जो पूछते हैं, कहते हैं कि अर्जेंसी थी क्या पाकिस्तान की बैटिंग में? तो एक चीज आप सही कह रहे हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी बिल्कुल नजर नहीं आई, देयर वाज लैक ऑफ इंटेंट, और एक भी बार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग प्रेशर में नहीं आई। वो 1-2 हिटें बीच में एंड पे इमाम ने मारी, उसके अलावा, क्योंकि अगर बॉलिंग प्रेशर में आती फिर दिखता बॉलिंग कैसे डिलीवर करती है, फिर फिंच कुछ करने पे मजबूर होते, उनको जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें ट्रेविस हेड से बॉलिंग कराई, उन्हें भी 2 विकेट ले लिए, और हमने देखा खुशदिल के बैट पे पूरी कोई बॉल नहीं आई थ्रू आउट द इनिंग्स, जैसे हाथ उनके जकड़े हुए थे, मिडल नहीं हुई बॉल कोई, और इफ्तिखार को मौका ही नहीं मिला। और वही मैं कह रहा हूं कि अगर उन्हें रन नहीं बना सकते थे, लेकिन बात फिर वही है कि पहले बैट्समैन ने इतना प्रेशर लाया पिछलों पे कि पिछलों के पास वेट करके खेलने का टाइम नहीं रहा। और एक और ये है, मेरी फीलिंग है कि थोड़ी देर के लिए हसन अली को रेस्ट दिया जाए। ही इज गुड बॉलर, विल स्टेज ए कम बैक। टेस्ट में नहीं चले थे, वनडे में वो कैरी कर रहे हैं वो प्रेशर,
तो आपके पास और बॉलर हैं, और वसीम जूनियर से बेहतर बॉलर भी हैं। धानी क्यों नहीं खेले ये समझ नहीं आया। अगर जैसे इंडिया रश देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया रश दे रहा है टॉप प्लेयर्स को, अगर पाकिस्तान देना शुरू करे तो सेकंड लाइनअप नजर आएगी। एक शाहीन आफरीदी नहीं खेल रहे हैं, और हो सकता है सेकंड लाइनअप में कुछ बहुत बेहतर प्लेयर हो। कैसर@hotmail.com में एक और सवाल है, और सवाल पूछने वाले का नाम है रशीदुद्दीन खान, और ये केरन से सवाल पूछते हैं। ये कहते हैं आपको इस साल की आईपीएल कैसी लग रही है? अच्छी है, आईपीएल जा रही है। 205 भी चेज हो गया, 210 भी बनाई टीम ने, और गुजरात अच्छी टीम दिख रही है, राजस्थान बहुत अच्छी टीम दिख रही है, और संजू सैमसन शुरू हो गए हैं जहां से उन्हें लास्ट ईयर छोड़ा था। उसके अलावा सनराइजर्स बहुत कमजोर नजर आ रही है टीम, और जो लेगेसी डुप्लेसी के पास है कि हार की 205 रन बना के भी टीम हार गई, लेकिन वहां क्रेडिट दूसरी टीम को देना होगा। जैसे पंजाब की टीम हर हुआ मैच जीत गई, दिल्ली कैपिटल्स दबी हुई थी और आके जीत गई। बड़े उतार चढ़ाव होंगे, लंबी लीग है, लेकिन नई टीमें दिलचस्पी बढ़ा रही हैं इस लीग में। और एक और बात यह है कि सो कॉल्ड अंडरडॉग्स में सरप्राइज एवरीबडी दिस ईयर, ये चांसेस बहुत है। उमरान मलिक ने 150 पे भी बॉल की, टीयर अवे फास्ट बॉलर है, थोड़े कंट्रोल की जरूरत है। और समद के पास टारगेट बहुत ज्यादा था, लेकिन समद संभलने के बदले विकेट थ्रो करते हैं बहुत जल्दी। वहां क्रिमेशन हो गया पूरी तरह से इंग्लैंड का, 10 विकेट से वो हार गए वेस्ट इंडीज से। और रूट ने कहा कि हमें बहुत पॉजिटिव मिले हैं इस सीरीज से, और मैं इसलिए कैप्टनशिप करना चाहूंगा। अब क्या फैसला लेती है टीम वो तो बाद में ही पता चलेगा। और यहां से जो हमारा चल रहा है विमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम रोलिंग एवरी टीम, और इंडिया केम वेरी क्लोज, और इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 275 चेज करना क्रूशल मैच में साउथ अफ्रीका की गलती नहीं होगी। और आपको याद होगा टूर्नामेंट से पहले मैंने साउथ अफ्रीका की बात की थी कि जब लोग इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात कर रहे थे, मैंने की थी बात साउथ अफ्रीका की। और जब वेस्ट इंडीज ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराया, तो कुछ बात वेस्ट इंडीज की भी होनी चाहिए थी। जुलियन गोस्वामी और मिताली राज रिटायर हो गए। बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका, नॉट इंडियन क्रिकेट ओनली। जुलियन गोस्वामी का बहुत बड़ा पीरियड है, और मिताली राज की सक्सेस बहुत है। सो ऑल द बेस्ट टू देम, और मिलेंगे संडे को खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।